नहीं किया था क्या? मैं तो रिकॉर्डिंग ऑन है। आपने आप पहले याद नहीं कराए। ओके। यद्रक्षया चोपपन्नम स्वर्गद्वारमुपावृतम सुखिना क्षत्रिया पार्था लभन्ते युद्धमीदृशम्। यद्रक्षया चोपपन्नम। हम्म। ऐसे व्यक्तियों को जो युद्ध के लिए, धर्म के लिए युद्ध करते हैं या अपने कर्तव्यों को निष्ठा के साथ स्वेच्छा से जब करते हैं, अपने धर्म को पालन करते हैं, तो उनके लिए क्या होता है? प्राप्त होते हैं क्या? स्वर्ग द्वार अपावृतम, उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुले मिलते हैं। यद्रक्षया, जो अपनी इच्छा से जाकर के धर्म के लिए युद्ध करते हैं, युद्ध में मर जाते हैं यदि क्षत्रिय, तो उनको स्वर्ग के द्वार खुले मिलते हैं। इसलिए ऐसे क्षत्रिय सुखी हैं अर्जुन, जो लभंत युद्ध मीदृशम, जो युद्ध भूमि में जाकर के धर्म के लिए, समाज के लिए युद्ध करते हैं, और उसमें यदि मर भी जाए ऐसे क्षत्रिय, तो उनका कोई हानि नहीं, क्योंकि वो स्वर्ग जाएंगे। उस स्वर्ग में उनको, स्वर्ग के द्वारा उनको खुले मिलते हैं। वहां पर जाकर के स्वर्ग का आनंद भोगेंगे। इसलिए तुमको डरने के लिए चिंता नहीं कर, तो तुमको डरना नहीं चाहिए, या ऐसे युद्ध के लिए आपको चिंता नहीं करना। ठीक है। क्षत्रियो ही प्रजारक्षण शस्त्र पाणि प्रदंडयन नृत्य परिसैन्यादि क्षति धर्मेण पालयेत्। ये क्षत्रिय का कर्तव्य यहाँ पे बताया गया है कि क्षत्रिय का धर्म है कि वह सभी क्लेशों से नागरिकों की रक्षा करे। इसलिए उसे शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है। अतः उसे शत्रु राजाओं के सैनिकों को जीत कर धर्म पूर्वक संसार पर राज्य करना चाहिए। तो ऐसे क्षत्रिय को धर्म के लिए युद्ध करना करना ही पड़ता है। ठीक है। तो ये क्षत्रिय का कर्तव्य है कि उसको शिकार करने जाना पड़ता है, लोगों को दंड देना पड़ता है, लोगों को उठापटक करना पड़ता है। थोड़ा यदि क्षत्रिय वो अपना कर्तव्य ना करे, तो फिर प्रजा है वो भटक जाती है, अपने रास्तों को, अपने रास्ते से भटक जाती है। अथ चेत्तमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्म कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। अर्जुन, यदि तुम यथचेत्तम एवं धर्मम, न इस प्रकार से जो मेरे द्वारा अ, तुम यदि तुम इस प्रकार से अपने धर्म रूपी इस संग्राम को, इस युद्ध को नहीं करते हो, संग्राम हम न करिष्यसि, मेरे कहने पर यदि तुम इस प्रकार से इस युद्ध में भाग नहीं लेते, इस युद्ध को नहीं करते हो, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हो, तथा सुधर्मम कीर्ति चा, तो तुमको तुम्हारे सुधर्म का तो पाप लगेगा ही, सुधर्म को ना करने का। तथा सुधर्मम कीर्ति, और तुम्हारी कीर्ति भी चली जाएगी, तो तुम्हारा यश तुम खो बैठोगे। लोग बोलेंगे ये डरपोक कहाँ से आ गया। हाँ, राइट ना। तथा धर्मम कीर्ति चा हित्वा पापमवाप्स्यसि, और तुम योद्धा के रूप में अपना यश खो बैठोगे, और अपने धर्म की उपेक्षा करने का तुमको पाप लगे, है ना। तो कि तुम वास्तव में क्षत्रिय नहीं हो, इसलिए तुमने जाकर के युद्ध छोड़ दिया, और तुम जाकर के इस प्रकार से कुमार्ग पर चले गए, इसका तुमको पाप लगेगा। लोग बोलेंगे तो क्या कहेंगे तुमको, ये जी अर्जुन क्षत्रिय था कि डरपोक था, है ना। ऐसे कोई माता जी होने पर उनको रोटी बनाना नहीं आता, तो कितने शर्म की बात है। हाँ, सही बात है ना। कुकिंग करना नहीं आता है, वो माता जी वो आता है कुकिंग करना, कुकिंग करना नहीं आता है। अरे तो क्या तुम्हारा जीवन है, हाँ? तुम्हारा धर्म को ही तुम्हें सीखा नहीं, धर्म को जानते नहीं, है ना। तो कोई पुरुष होने के नाते उनको लोगों के साथ डील करना नहीं आता है, तो भी उसको फिर लोग घर, उनको उनकी पत्नी बोलती है तुम बेकार हो, तुम घर में बैठो आराम से, हम जाके लोगों के साथ डील करते हैं। या फिर किसी की पत्नी को रोटी बनाना या वो बनाना नहीं आता, तो फिर उसको बड़ा एक लज्जा का विषय होता है वो। ऐसे सबको कुकिंग करनी आनी चाहिए, ठीक है, माताओं को कुकिंग करना आना चाहिए। और है, ये उनका सुधर्म है, स्त्रियों का सुधर्म है। ठीक है। और प्रभुपाद जी ने यहाँ पे कहा है कि अर्जुन तो द्रोणाचार्य के शिष्य के रूप में विख्यात था। अर्जुन को तो सब लोग जानते थे, कोई द्रोणाचार्य का शिष्य है। द्रोणाचार्य का भी नाम बदनाम करोगे तुम, है ना।
युद्ध नहीं करोगे तो अपना तो नाम बदनाम करोगे, साथ साथ में जाकर के अपने गुरु द्रोणाचार्य का भी नाम बदनाम करोगे, जिनको सब लोग जानते हैं महान योद्धा को। अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम् संभवामितस्य चाकीर्ति मरणादितिरिच्यते। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे, और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। हाँ? ऐसे व्यक्ति के लिए अपमान उसके लिए मृत्यु से भी बढ़कर है। फिर मर जाओ, धिक्कार है तुम। क्या कर पाया? कुछ नहीं कर पाया। तो ऐसे जो योद्धा है, एक श्रेष्ठ योद्धा के लिए युद्ध भूमि में मरना उसके लिए श्रेयस्कर है। यदि वो युद्ध भूमि में मरता है अपने धर्म का पालन करते हुए, धर्म का पालन करते, लोग उसको ग्लोरियस मानते, ग्लोरीफाई करते। और यदि वो घर में आकर के लौट करके घर में मर जाए तो लोग उसको गाली देते। कायर है। ये एक स्टोरी आती है, महाभारत में ही आती है शायद। संजय थे ना, संजय। तो संजय एक बार युद्ध करने के लिए गए थे, और मतलब युद्ध क्षेत्र में जो युद्ध करने के लिए गए, तो युद्ध कर रहे थे संजय। युद्ध करते करते, और जो विपक्षी दल था, विपक्षी दल बहुत मजबूत था, तो उसके कारण संजय को एकदम घेर लिया उन्होंने, और एकदम हरा दिया। तो संजय अपनी सब सेना को खो करके और वापिस आए, और वापिस आकर के वो अपनी जान जान बचा करके ऐसे वापस आए भाग करके, है ना। और घर पे जा करके अपना दरवाजा खटखटाने लगे कि हमें बचा लो करके, दरवाजा खोल दो। है ना ऐसे। तब उसके माता अंदर थी, तो माता ने दरवाजा नहीं खोला, वो बंद करके रही। तो वो चिल्ला रहा बेचारा कि दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आना है, ऐसे प्रकार से। और दरवाजा नहीं खुला, तो मम्मी ने अंदर से आवाज दिया, बेटा अंदर तुमको आना है तो तुम दो ही प्रकार से आ सकते हो। कैसे? या तो तुम विजय का झंडा लेके आ सकते हो, या तुम मरे हुए शव के रूप में आ सकते हो, अंदर तुम इस जिंदा में नहीं। समझ आया कोई? या तो तुम युद्ध जीत करके आओ, तुम किसके पुत्र हो दिखाओ, तुम धनंजय या तुम भरत वंशी से, भरत की डायनेस्टी में यार तुम संजय हो, तुमको ये गर्व होना चाहिए। तो या तो अपना युद्ध जीत करके आओ, नहीं तो ये कायरता का मोह लेकर के मत आओ, इससे अच्छा है मर जाओ जाकर के युद्ध में। तो ये जो है क्षत्रिय का ये बुलंद नेचर है कि वो उसका धर्म करना, समाज के लिए धर्म करना, भले ही धर्म का पालन करते हुए मर जाए तो उसके लिए वो श्रेयस्कर है। जैसे ब्राह्मण है, धर्म का प्रचार करते करते, धर्म का प्रचार करते करते, भगवान की सेवा करते मर जाए तो वो उसके लिए श्रेयस्कर है। तो हमें अपने स्वधर्म के अनुसार अपनी ड्यूटीज को पहचानना चाहिए, और उसके लिए निष्ठा पूर्वक होकर के कर्म करना चाहिए। उसकी शिक्षा यहाँ पे बताई गई है। इसलिए भगवान का अकीर्ति चापि भूतानि, जो अकीर्ति है, अपयश है लोगों के लिए, कथयन तेभ्याम, लोग तुमको कैसे कहेंगे। हम्म? लोग तुम्हारे अपयश का तुम्हारे हमेशा धिक्कार करेंगे, सदा के लिए तुम्हें गालियां देंगे, और ऐसे व्यक्ति को, सम्मानित व्यक्ति के लिए गालियां तो उसको मृत्यु से भी बढ़कर है, उसको सहन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। संभवामित कीर्ति मरणादिति, और इससे अच्छा तो मर जाना अच्छा है। भयाद्रादुपरितं मन्यन्ते मन्यन्ते त्वां महारथा, येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि राघवम्। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है, और इस तरह भी तुम्हें तुच्छ मानेंगे। ऐसे योद्धा लोग हैं जो तुमको क्या बोलेंगे, तुच्छ, कायर, डरपोक कहीं का, भाग गए युद्ध भूमि छोड़ करके। तो वो तुम्हारे जो अपयश है, वो तुम्हारे लिए अपयश क्या है, मृत्यु से भी अधिक बढ़कर होगा, उसको तुम सहन नहीं कर पाओगे। मरण कहा ना, यस्यसि लाघवम येषां च बहुमतो भूत्वा यस्यसि लाघवम्। एक महारथी हो, पहले से तो लोग तुमको महारथी के रूप में जानते हैं कि अर्जुन महारथी है। चार प्रकार की सेना होती है,
जो पहले युद्ध हुआ करते थे उसमें 4 प्रकार की सेना होती थी। एक तो पैदल होते थे, पैदल सैनिक, दूसरे घुड़सवार, और तीसरे रथी, जो रथ के ऊपर जाते हैं, हाथी लगे होते हैं उसमें। और होते हैं दूसरे, चौथे होते हैं महारथी। महारथी उनको बोलते हैं कि जो दो महारथी महारथी आपस में युद्ध करते हैं। और जो पांच मतलब अतिरथी। अतिरथी मतलब एक सैनिक के साथ कई सारे महारथी लोग आकर के उसके साथ युद्ध करते हैं। जैसे अभिमन्यु थे, अर्जुन थे, ये सब कौन थे? महारथी अतिरथी थे, कि एक के साथ कई लोग कई अलग अलग युद्ध आकर के घेर करके भी युद्ध कर सकते हैं। वो सबको एक साथ एट द टाइम हरा सकते हैं। इतना पावर उनके अंदर, इतना टैलेंट उनके अंदर है कि उनको महारथी अतिरथी बोलते हैं। तो तुम्हारा नाम वैसे महारथी के रूप में विख्यात है। या तो युद्ध भूमि छोड़ करके भाग जाओगे तो लोग तुम क्या करेंगे? लोग तुम गालियां देंगे, अपेस करेंगे, बेकार तुच्छ व्यक्ति कहीं का, ऐसे बोलेंगे। अवांच वदांश्च बहून् अविष्यन्ति तवाहिता निन्दन्तस् निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुष्करं नु किम्। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है? तो इससे अधिक अपमान है तो दुखदाई तुम्हारे लिए क्या हो सकता है? ठीक है, इस प्रकार से भगवान अर्जुन को डांट रहे अलग अलग प्रकार से कि तुमको अपने युद्ध से, अपने कर्तव्य प्राण से भागना नहीं चाहिए। हतो वा प्राप्यसे स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। और हतो वा प्राप्यसे स्वर्गम, यदि कोई मर जाता है युद्ध में तो स्वर्ग को प्राप्त करेगा। और जीतता वा भोक्ष्यसे महीम्, यदि जीतता है युद्ध को तो इस पृथ्वी का भोग करेगा। महीम मतलब पृथ्वी। तो तुम जीतोगे तो पृथ्वी का भोग करोगे, राज्य जीत करके आनंद करोगे। और मर भी जाओगे तो भी तुम्हारा कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि तुम स्वर्ग में जाकर के भोग करोगे, स्वर्ग का सुख का भोग करोगे। तो दोनों ही तरफ तुम्हारी विजय है, दोनों तरफ तुम्हें लाभ है। चाहे जीतो या हारो, हारोगे तो भी जाओगे। मर गए यदि युद्ध भूमि में जाकर के तो स्वर्ग में जाओगे, क्योंकि क्षत्रिय के लिए डेस्टाइंड है पहले से है। तो युद्ध भूमि में धर्म के लिए युद्ध करे, उसमें मर भी जाए तो कम से कम उसको स्वर्ग तो मिलेगा ही, क्योंकि लिए धर्म के लिए युद्ध किया था। और जीत गया तो यहीं पे स्वर्ग है उसके लिए, है ना। इसलिए कोई भी परिस्थिति में तुम्हारे लिए लॉस नहीं है। तस्माद युद्ध, इसलिए हे अर्जुन उठो जाओ, खड़े हो जाओ और युद्ध करो। इसके लिए स्वधर्म का पालन करते धर्म के लिए युद्ध करो। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्य नैवं पापं वाप्स्यसि। सुख दुखे समे कृत्वा, सुख दुख में समान हो जाओ। लाभा लाभो जया जय, लाभ में और हानि में, जय में और पराजय में। जया अजय, जय मतलब जीतना, विजय में, और पराजय, जय पराजय लाभ हानि सुख दुख सब में समान हो जाओ। ठीक है, इक्वल वेल। ततो युद्धाय युज्यस्य, और ऐसी चेतना में स्थिर होकर के युद्ध करो। नैनम पापम वापसी, इस प्रकार से तुम युद्ध करोगे तो तुमको कोई भी चीज का पाप नहीं लगेगा। ठीक है, तो अर्जुन तो पाप से डर रहा था ना कि पाप हो जाएगा। कोई सब आर्गुमेंट दिए थे उसने जो पहले अध्याय में, याद होंगे आप लोगों को। 5 अलग अलग प्रकार के आर्गुमेंट दिए थे, 5 6 कि मैं युद्ध क्यों नहीं करना चाहता हूँ, कि पाप लगेगा। पाप लगेगा तो फिर कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, पुरखे मर जाएंगे, पितरों को पिंड कौन देगा, वो सब अलग अलग प्रकार के उसने रीजन बताए थे। सब लोग नरकगामी हो जाएंगे, मुझे नरक जाना पड़ेगा, पाप लगेगा इसके कारण। भगवान ने यहाँ पे अर्जुन के उस प्रश्न का उत्तर क्लियर कर दिया कि भाई तुमको पाप नहीं लगेगा यदि तुम धर्म के लिए युद्ध कर रहे हो तो, है ना, पाप नहीं लगेगा। और इसलिए प्रभुपाद जी ने यहाँ पे भागवत से एक श्लोक कोट करते हुए बताया है कि हर एक व्यक्ति के ऊपर कुछ ना कुछ उस धर्म के अनुसार उसका कुछ कर्तव्य होता है। वो उसको अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपना, अपने ऊपर जो ऋण है, जो कर्ज है, उसको चुकाना चाहिए। वो कर्ज कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का ऋण हर एक व्यक्ति के ऊपर, हर एक जीव के ऊपर होता है। जन्म लेते ही उसके ऊपर जो ऋण आ जाता है। कौन कौन सा ऋण है? देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम ना किंकरुणाम चराच।
ये 5 प्रकार का ऋण है, हर एक जीव के ऊपर होता है। देवर्षि, देवताओं का ऋण, क्योंकि देवता हमें वायु देते हैं, अग्नि देते हैं, प्रकाश देते हैं, जल देते हैं, इत्यादि। ये वनस्पति जो देवताओं के द्वारा प्राप्त होती है, इसलिए देवताओं का ऋण हमारे ऊपर होता है। ऋषियों का ऋण होता है, क्योंकि ऋषि हमें शास्त्र देते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, वेद इत्यादि, इसलिए ऋषियों का ऋण होता है। साधुओं का ऋण है। देव ऋषि, भूताप, तो भूताप मतलब दूसरे अन्य जीव हैं, उनका हमारे ऊपर ऋण होता है। गाय हमें दूध देती है, कुत्ता घर की रक्षा करता है, बैल हमारे खेतों को जोतते हैं, घोड़े हमें वाहन सवारी करके ले जाते हैं। ऐसे अन्य दो जो भी पशु हैं, जो भी उस दूसरे अन्य जीव है, उनका भी हमारे ऊपर ऋण हो जाता है। तो भूत, देवर्षि भूताप्त नृणाम, नृणाम मतलब है अन्य जो मनुष्य है, रिश्तेदार है, रिलेटिव है, समाज के लोग हैं, देश के लोग हैं, इन सब का भी हमारे ऊपर ऋण होता है कहीं ना कहीं से, क्योंकि वो लोग भी हमारे लिए कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। भले ही आपको पता नहीं है, पर आपके लिए एक किसान है, आप उसके खेत में वो अनाज उगा रहा है, जो आकर के बाद में जाकर के आपके घर में आने वाला है, आप उसको खाओगी। तो खाया आपके, आपने कैसे खाया? थोड़ी अपने ऊपर से टपका, किसी न किसी व्यक्ति ने आपके लिए काम किया ना। जो काम करता है वो व्यक्ति है, अब वो किसान वहां से खेत में से उगाया, फिर ट्रांसपोर्ट वाला वहां से लेकर के मार्केट तक लाया, मार्केट वाले ने फिर वहां से बेचा, वो जा करके फिर एक दुकानदार के यहाँ पे गया, दुकानदार ने फिर एक घर वाले को बेचा, घर में जाके चक्की वाले के पास गया, चक्की वाले ने, फिर चक्की वाले ने पीसा, फिर घर में आया, फिर माताओं ने खाना पकाया, फिर खाना पकाने के बाद आपके पेट में आया। तो कितना लोग बीच में प्रोसेस में आ गए? सैकड़ों लोग, राइट। तो इतने सारे लोगों का ऋण हमारे ऊपर होता है। तो ये क्या है? नृणाम, नृणाम मतलब अन्य मनुष्यों का ऋण हमारे ऊपर होता है। पितृणाम, पितरों का भी ऋण हमारे ऊपर होता है। पितृ लोग हमें अपनी धन दौलत संपत्ति जायदाद दे करके मर जाते हैं, तो उनका भी ऋण हमारे ऊपर होता है। तो ऐसे 5 प्रकार के ऋण हमारे ऊपर जन्म लेते ही आ जाते हैं। जन्म लेते ही हमारे ऊपर 5 प्रकार के ऋण आ जाते हैं। इसलिए शास्त्र का कहना है, भागवत से यहाँ पे नारद मुनि है इस चीज को दे रहे हैं कि यदि कोई सोचे कि ये 5 प्रकार के ऋणों से मुझे पूर्ण होना है, मुक्त होना है, तो उसको क्या करना चाहिए? सर्वात्मनायो शरणम शरण्यम, उसको पूर्ण रूप से समर्पण कर देना चाहिए। शरणम मतलब शरण में चले जाना चाहिए। किसकी शरण में? मुकुंदम परिहर्त कर, उसको भगवान मुकुंद की शरण में चले जाना चाहिए, उनको शरणागत कर देना चाहिए। और उसके अलावा और कोई दूसरा विधि नहीं है कि ये 5 प्रकार के ऋणों से मुक्त होता है। तो केवल यदि वो भगवान की शरण में चला जाए, भगवान की शरणों का शेल्टर ले ले, भगवान की चरणों का आश्रय ले ले, तो भगवान उसके सारे कर्जे से, सारे ऋण से उसको पूर्ण कर देते हैं, मुक्त कर देते हैं। तो यही एकमात्र विधि है। अदरवाइज आप फिर लगे रहिए, किसने कहा चक्की में सब पे आटा पीसा था, किसने सब्जी बेची थी आपको, किसने तेल निकाला था, किसने शैम्पू बनाई थी, किसने साबुन बनाई थी, कौन सा ही फैक्ट्री में, जब मर जाएंगे तो भी आप सब जीवों का ऋण नहीं चुका सकते। कौन कौन सी गाय का दूध पिया आपने, कौन कौन से बहुत सारे फैक्टर्स हैं, नहीं कर, आप गिनती भी नहीं कर सकते। इसलिए बुद्धि इतनी काम करेगी नहीं, इससे अच्छा है बुद्धि एक जगह पे लगा दो। कहाँ पे? गतो मुकुंदम परिहर्त करता, भगवान मुकुंद के चरणों में अपनी बुद्धि को लगा दो, उससे सब परफेक्ट हो जाएगा। कुछ अलग से आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो ये भागवत का विषय है। जिस प्रकार से एक और श्लोक आता है कि आप जैसे पेट में खाना डालने से सारे शरीर के अंग हृष्ट पुष्ट हो जाते हैं, पेट में केवल खाना डालने से, पेड़ की जड़ों में पानी डालने से पूरा पेड़ हरा भरा हो जाता है, डाला शाखा टहनियाँ पत्ते पुष्प। इसी प्रकार भगवान अच्युत के चरण कमलों में पूर्ण रूप से समर्पण कर देने से पूरा जो भी आपके, जिनको भी आप सेवा करना चाहते हो, सब संतुष्ट हो जाते हैं एक ही समय पे। और यदि आप भगवान की भक्ति को, भगवान के चरण कमलों को छोड़ करके बाकी आप सबको संभालने चले जाइए, कोई संभले नहीं, संभलेगा नहीं, सब बिगड़ जाएगा बात। हमारे पिताजी कहते थे बचपन में, पता नहीं बोलते थे, एक को साधे सब सदे और सब साधे सब जाए, ऐसे बोलते थे। एक को साधे सब सदे मतलब आप एक के चरण कमलों को पकड़ लीजिए भगवान के, बाकी सब अपने आप संभल जाएगा, है ना। और बाकी आप वो नहीं करके बोले सबको साधने जाइए, सबके हाथ पांव पकड़ने जाइए, तो सब भाग जाते हैं, कोई आपके हाथ में नहीं।
सब साधे समझा है, मतलब सबको जाके संभालने का प्रयास करिएगा तो सब मरने वाले हैं, कोई बचेगा नहीं संसार। इसलिए भगवान के चरण कमलों को टाइटली पकड़ना चाहिए, राइट ना। ठीक है, तो अभी 29 नंबर श्लोक से सब्जेक्ट यहाँ पे चेंज हो रहा है, टॉपिक बदल रहा है। अब भगवान यहाँ पे बुद्धि योग के बारे में चर्चा करेंगे। अभी तक भगवान ने सांख्य योग के बारे में चर्चा कर दिया, आत्मा और पदार्थ के बारे में विश्लेषण कर दिया कि अर्जुन तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, और इस शरीर से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। ये शारीरिक चेतना में रह करके तुमको कुछ आनंद या सुख मिलने वाला नहीं है। तुम सब अपने वस्तु बंधु बांधवों को, रिश्तेदारों को अपना समझ रहे हो, पर तुम शारीरिक स्तर पर तुम कितना भी प्रयास करोगे कोई सुखी नहीं होगा। अल्टीमेटली सब दुखी होंगे। इसके लिए तुमको वास्तविक आध्यात्मिक चेतना, मतलब आत्मा का, उनका जो वास्तविक स्वरूप है उसके पास तक पहुंचना होगा, यानी उसको पहले साक्षात्कार करना होगा, पर उसके अनुसार उसके स्वधर्म क्या है ना, उसका स्वधर्म में लगना होगा। यदि तुम क्षत्रिय हो तो तुम्हारा क्षत्रिय होने के नाते तुम्हारा धर्म क्या है, उसके लिए तुम्हें युद्ध करना चाहिए, उसके लिए कर्तव्य करना चाहिए। तो वो सब भगवान चर्चा करने के पश्चात अभी अर्जुन को एक नए टॉपिक पे ले जाने वाले हैं, जिसका नाम है बुद्धि योग। कि अभी कैसी कौन सी बुद्धि में स्थित होकर के, किस प्रकार के ज्ञान में स्थित होकर के तुमको अपने धर्म का पालन करना है, ताकि हम अपने कर्तव्यों को निष्ठा पूर्वक करते हुए एक परफेक्शन की ओर अपने लाइफ को ले जा पाओ। तो उसको बुद्धि योग भगवान कहेंगे। और ये बुद्धि योग जाएगा पूरा सेकंड चैप्टर के लास्ट श्लोक तक, है ना। 72 श्लोक है इस अध्याय में। तो यहाँ पे 40 39 श्लोक से लेकर के 72 30 श्लोक बचे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। इतने गहरे हैं जिस 30 श्लोक के, जिसने जी पकड़ लिए ना 30 श्लोक, उसको पूरी भगवत गीता यूं हाथ में आ जाएगी। भगवत गीता के कृष्ण ज्वेल्स हैं 30 श्लोकों के अंदर, जिसको हम बहुत डीपली हम चर्चा करने जाएंगे। तो आपको बहुत थोड़ा सा फिक्स्ड अप रहना पड़ेगा, तो जाकर के आप वास्तव में आनंद में जाकर पाएंगे। और ये आपने समझ लिया ना, ये 30 श्लोक भगवत गीता आपको बाद में जाकर के बहुत आनंद देगी, मतलब पूरा भगवत गीता इसी में है। इसलिए प्रभुपाद जी ने इन 30 श्लोक को एनालिसिस करते हुए इस अध्याय का नाम क्या दिया, गीता का सार, है ना। प्रभुपाद जी ने इस अध्याय का नाम दिया गीता का सार, मतलब ये पूरा सार है भगवत गीता का। आपने बस दूसरा अध्याय अच्छी तरह से कैचअप कर लिया तो बस आपको मजा आ जाएगा फिर। ठीक है, तो आई थिंक हम काफी थोड़ा सा लेट हो गए हैं, तो आप लोगों को यहाँ तक ही हम रहने देंगे, बहुत अधिक परेशान नहीं करेंगे। ठीक है, आज हम लोग थोड़ा सा वृंदावन में चले गए तो हम थोड़ा सा काफी चर्चा कम हो पाया, तो क्षमा चाहते हैं। पर हम वापस आपको कुरुक्षेत्र में लेके आएंगे, ठीक है, वृंदावन से कुरुक्षेत्र में फिर से युद्ध कराएंगे। ठीक है। सो धन्यवाद सभी लोगों के लिए। कल हम मिलेंगे, और कल अच्छी तरह से अपन वृंदावन के मूड को लेकर के सब अपने अपने डन करके, और पैसा है अपने पैसा को जल्दी जल्दी डिपॉजिट कीजिए, और जल्दी से आने के मूड में तैयार हो जाए, ठीक है, ताकि हम जल्दी से प्लान करेंगे, ताकि अभी एक वीक के अंदर हम पूरा प्लानिंग कर देंगे, अच्छा बुकिंग कर देंगे, फिर बढ़िया भगवत गीता कंप्लीट करके हम वृंदावन धाम की यात्रा करेंगे, ठीक है। कोई अपने संबंधियों को लेना चाहे, अपने पति को, पत्नी को, बच्चों को, जिनको भी, तो आप हमको एक बार पहले कांटेक्ट करिए, देन यू कैन इंक्लूड देम आल्सो। ओके, हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी कल क्लास रहेगी, कल सैटरडे है। ओके, कल क्लास माता जी, कल क्लास शायद नहीं रहेगी, क्योंकि मेरा कल बेस पे प्रोग्राम होता है। यदि रही तो मैं जी मैसेज दूंगा, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली नहीं रहेगी, हम अगले वीक में ही शायद करेंगे, ठीक है। जी 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 हाँ, जी जी। ओके, हरे हरे। कृष्णा। अच्छा लवीना माता जी, आप थोड़ा मुझे फोन कर लीजिएगा क्लास के बाद। हरे कृष्ण।